नमस्ते सर हेलो। जी। हाँ जी, हाँ जी, नमस्कार। तो सर डिजिटल फ्री शिक्षा यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। जी नमस्कार। माननीय हाई कोर्ट ने सर कल 5 नंबर रद्द कर दिए हैं जो सोशियो इकोनॉमिक जी क्राइटेरिया के चल रहे थे। जी जी। तो सर इसके बाद अब ये टीजीटी रिजल्ट, ग्रुप डी और सभी भर्तियों से हटा दिए हैं। तो क्या हाँ जी, टीजीटी हाँ जी। रिजल्ट अब जल्दी आ सकता है? क्योंकि यही एक रुकावट थी टीजीटी रिजल्ट पर, या फिर और भी कोई रुकावट है? नहीं, टीजीटी में सिर्फ यही रुकावट थी, बल्कि ये भी रुकावट नहीं थी टीजीटी में। तो सोशो इकोनॉमिक को चैलेंज किया हुआ था कुछ कैंडिडेट्स ने, तो वो टीजीटी पे भी लागू होता था। जी इसीलिए कि हम सिलेक्शन कर दें और कोई एडवर्स जजमेंट आ जाए, फिर बच्चों को कठिनाई हो और कुछ बच्चे फिर बाहर निकलें, तो हमने इसीलिए रिजल्ट रोक लिया था कि सोशो इकोनॉमिक के बारे में जो कोर्ट में विचाराधीन है मामला, उसका निर्णय आ जाने दो, फिर जी ही हम टीजीटी का रिजल्ट जारी करेंगे। वैसे भी हमने टीजीटी का रिजल्ट 2 तरीके से तैयार करके रखा हुआ है, विदाउट सोशो इकोनॉमिक नंबर और विद सोशो इकोनॉमिक नंबर। क्योंकि अब कोर्ट का ही निर्णय आ गया है कि सोशो इकोनॉमिक को हम सस्पेंड करते हैं, तो वो यहाँ से भी टीजीटी भी से भी सस्पेंड हो गया है। तो जैसे ही नया चेयरमैन आएगा आचार संहिता के बाद, तो उसको कोई आपत्ति नहीं है, सिर्फ एक बटन दबा के कंप्यूटर का उसने रिजल्ट डिक्लेयर करना है विदाउट सोशो इकोनॉमिक। रिजल्ट डिक्लेयर करने में कोई परेशानी किसी तरह की नहीं है, सिर्फ मात्र यही एक बाधा थी जो कल हट गई है। जी सर। सर कब तक आ सकता है वैसे रिजल्ट अब टीजीटी वालों का? अगले 15 दिन में अगर नए चेयरमैन साहब जब भी चाहें, वो जिस दिन कुर्सी पे बैठ के अगर करना चाहें, वो उस दिन 1 घंटे के अंदर भी कर सकते हैं। पर शायद वो ना करें कुछ चीजों को। जब कोई नया आता है वो समझता है, पिछले आयोग के किए हुए उस पे आंख मीच के तो विचार नहीं कर सकता। कुछ जी जी। चीजों को वो समझ लेगा, और 1-2 दिन में पूरी तरह से कंफर्म होके कि रिजल्ट ठीक तैयार किया हुआ है, तो बहुत जल्दी रिजल्ट देने का काम नए चेयरमैन साहब कर सकते हैं। तो सर नए चेयरमैन की नियुक्ति कब तक हो सकती है अनुमानित हो? अभी तो इन्होंने बाई नेम एडवोकेट डॉक्टर हिम्मत सिंह जी का नाम इलेक्शन कमीशन से अप्रूवल के लिए मांगा था। जी तो मेरे को नहीं लगता कि इलेक्शन कमीशन अभी देगा। 4 को चुनाव के परिणाम है और 6 तारीख को ऑटोमेटिक आचार संहिता हट जाएगी, और उसके 2 दिन बाद ही नए चेयरमैन अपना पद संभाल लेंगे। जी सर। सर एक जो ये 20 ग्रुप वाले साथी हैं जिसमें ये इनकी ज्वाइनिंग हो चुकी है फरवरी में जो रिजल्ट आया था, जी। तो सर इनकी ज्वाइनिंग के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा? क्योंकि इनका भी दोबारा एग्जाम लेने के लिए बोल दिया है कि भी इनका भी दोबारा एग्जाम लिया जाए। नहीं नहीं, इनके ऊपर कोई असर नहीं पड़ने वाला। मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि जो हमारे ये 24 ग्रुप ऐसे हैं जिसमें हमारे पास 4 टाइम कैंडिडेट ही नहीं थे, और उसमें सोशो इकोनॉमिक के नंबर जोड़े या ना जोड़े इस बात का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता था, क्योंकि 24 ग्रुपों में हमारे पास 4 टाइम कैंडिडेट नहीं थे। इसलिए हमने शॉर्ट लिस्टेड करते हुए सभी कैंडिडेटों को जो अप्लाइड फॉर थे, जिन्होंने भी अप्लाई किया हुआ था और एलिजिबल कैंडिडेट थे, वो हमने सारे बुला लिए। सोशो इकोनॉमिक के नंबर का इसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। और तब हमने एग्जाम लेने के बाद जब इनका हमने फाइनल रिजल्ट बनाया, तब भी हमने सोशो इकोनॉमिक के नंबर देखे ही नहीं कि किसके पास है या नहीं है, क्योंकि हमारे पास तो 4 गुना से कम संख्या थी। तो इसलिए 13,500 पोस्टों के अगेंस्ट लगभग 12,700 लोगों को हमने उनको सिलेक्ट किया था जिनके
सोशो इकोनॉमिक लेने देने से कोई फर्क नहीं पड़ता। और 1000 पोस्टें हमने ऐसी रोकी हुई है जिनसे सोशो इकोनॉमिक से ही वो सिलेक्ट हो रहे थे, तो वो 1000 लोग भी आ जाएंगे अब विदाउट सोशो इकोनॉमिक, सिर्फ रिटर्न के टेस्ट के तौर पे। तो ये जो बच्चे सेलेक्ट हुए हैं 12,500 विभिन्न कैटेगरियों में 24 ग्रुपों में, ALM है, VLDA है, स्टाफ नर्स है, NPHW है, डाइटिशियन है, इलेक्ट्रीशियन है, इस तरह की जितनी भी पोस्टों के अगेंस्ट बच्चे लगे हैं उनको घबराने की कोई चिंता नहीं है। और जो कोर्ट ने कहा है कि दोबारा एग्जाम लो, तो दोबारा एग्जाम लेने की परिस्थिति इन पे पैदा ही नहीं होती, क्योंकि इन्होंने 5 नंबर सोशो इकोनॉमिक के नंबर लिए ही नहीं है। और ने सिर्फ उस संदर्भ में कहा है विजय जी, अगर कोई कैंडिडेट सोशो इकोनॉमिक के नंबर लेके सेलेक्ट हुआ है तो उसको नए सिरे से एग्जाम देना पड़ेगा। इन 24 ग्रुप्स में तो ऐसी स्थिति है ही नहीं। जी सर, इसका मतलब ये है कि अगर ऐसी परिस्थिति कोई आती है तो भी सरकार वो सुप्रीम कोर्ट में जाएगी या फिर एग्जाम देने की नौबत नहीं आएगी? कुल मिलाकर बात ये है सर। नहीं, इनमें नहीं आएगी। जिनमें एग्जाम देने की नौबत आनी थी वो हमारे ग्रुप थे, 1 नंबर ग्रुप, 2 नंबर ग्रुप, 56 और 57, जिसमें हमने 4 टाइम चुनते टाइम सोशो इकोनॉमिक को देखा था। सोशो इकोनॉमिक हमने शॉर्ट लिस्टेड किए थे, वो कोर्ट ने सिरे से कैंसिल कर दिए हैं 4 ग्रुप। उनमें सोशो इकोनॉमिक का मैटर बीच में आता है, जिसमें सोशो इकोनॉमिक का मैटर बीच में नहीं आता और उनकी सिलेक्शन हो सकती है, ज्वाइनिंग हो चुकी है, उन बच्चों को घबराने की कोई जरूरत नहीं है। और जो बच्चे किसी और वजह से बाहर हो रहे थे, डॉक्यूमेंट की वजह से नॉट एलिजिबल हो गए थे, इनवैलिड हो गए थे और उन्होंने अपनी रिप्रेजेंटेशन दी, और जो बच्चे अब उसमें मेरिट में आते हैं, जो हमारी कट ऑफ में आते हैं और अब वो एलिजिबल हो गए हैं, जब हमने दोबारा से उनके डॉक्यूमेंट देखा है तो उनका भी रिवाइज रिजल्ट आएगा और कुछ और बच्चे इसमें सेलेक्ट होंगे, लगभग सभी ग्रुपों में थोड़े थोड़े। इनका रिवाइज रिजल्ट जल्दी आने वाला है? बिल्कुल आएगा, जैसे ही रिजल्ट TGT का या D का आएगा तो इसी तरह से उनका रिवाइज रिजल्ट भी आएगा, क्योंकि वो भी विदाउट सोशो इकोनॉमिक है। वो तो सिर्फ किसी और डॉक्यूमेंट की वजह से आयोग की गलती से नॉट एलिजिबल हो गए थे, अब वो एलिजिबल हो गए और वो हमारी कट ऑफ में आते हैं। सर एक ये जो अब ग्रुप डी वाले पर तो इसका फाइनल डिसीजन हो चुका है, क्योंकि सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के नंबर हट चुके हैं। ग्रुप डी पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इस पे 13,657 पोस्टें थी, हमने लगभग 11,500 पोस्टों का रिजल्ट निकाला था और लगभग 2500 पोस्टें इसलिए होल्ड रख रखी थी हमने, क्योंकि वो 2500 कैंडिडेट सोशो इकोनॉमिक के नंबर लेके तो सेलेक्ट होते थे, बिना सोशो इकोनॉमिक के नहीं होते थे। तो अब सोशो इकोनॉमिक को मान्य कोर्ट ने सस्पेंड कर दिया है, तो अब उस 2500 बच्चे और जो केवल CET के फर्स्ट के मेरिट पे सेलेक्ट होंगे, और 3000 लगभग बच्चे ऐसे हैं जो 1100 में से जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया। ये 11,000 में से ड्यू टू वो C में चले गए होंगे, पुलिस में चले गए होंगे, या वो स्वेच्छा से छोड़ रहे हैं कि हमने तो D में जाना ही नहीं, C या A क्लास की हम नौकरी करेंगे, ऐसी भावना उनके मन में होगी। तो लगभग 3000 ये लोग और लगभग 5500 पोस्टें D क्लास की और सिलेक्शन हो सकती है अगले 10-15 दिन में, जब नए चेयरमैन आएंगे। और सर एक जो और नई भर्ती भी ग्रुप डी के आने की बात कही जा रही थी, तो क्या विधानसभा चुनाव से पहले एक और नई ग्रुप डी भर्ती भी आ सकती है? उसमें थोड़ा सा पेच ये है, ग्रुप डी की 15,000 की भर्ती तो शायद आ जाए इलेक्शन से पहले ही, पर उसमें विषय ये है कि हम इसी CET से उनकी सिलेक्शन करें मेरिट देख के,
या नया सीटी ले। अगर हम इस सीटी से करते हैं तो इस बीच में जो बच्चे 10th और +2 से पास आउट हुए हैं उनको ऑब्जेक्शन होगा कि आप नया सीटी लीजिए, हमारी भागीदारी भी उसमें कीजिए, हमारे को भी सिलेक्शन का मौका दीजिए। तो इसमें थोड़ा सा पेचीदगी है कि पुरानी सीटी से क्या 15,000 और भर सकते हैं या उसके लिए नया सीटी हम नया लेना पड़ेगा। थोड़ा सा ये पॉइंट क्लियर करना है, लीगल पॉइंट है ये। तो सर नया सीटी होने की कितनी उम्मीद है विधानसभा चुनाव नया से पहले? सीटी भी बहुत जल्दी होगा और अमेंडमेंट के साथ होगा। हमने अभी सरकार को वर्बली कहा है कि जो सीटी है आपका, सीटी के ड्राफ्ट में कुछ त्रुटियां हैं जो रिजल्ट बढ़ाते समय कोर्ट ने अभी इंगित की हैं, और जो बच्चों ने जिन्होंने से परेशानी है तो इनको हटा के ऐसे क्लोज को इसको सिंप्लीफाई करिए और सीटी का नया ड्राफ्ट ले आके नई भर्तियां जो है नई सीटी से कीजिए आप। तो सर आने वाले समय में विदाउट सीटी से भी भर्तियां आ सकती हैं? ये सरकार ने डिसीजन लेना है कि सरकार ये भी डिसीजन ले सकती है कि अभी हम सीटी को छोड़ते हैं और जब नया इलेक्शन होगा, नई सरकार आएगी, ये आएगी या दूसरी आएगी, वो कोई नया सीटी का ड्राफ्ट लेके आए, कोई एक नई प्रपोजल आए, तो ये सारी चीजें सरकार के ऊपर आधारित है। HSSC इनमें कुछ नहीं कर सकता। तो ग्रुप सी की अभी भी नई भर्तियां कुछ आ सकती हैं सर? ग्रुप सी की मैंने बताया लगभग 1500 पोस्टें सरकार के पास खाली पड़ी है अभी विभागों में, पर उसमें पेचीदगी यही है कि पुरानी सीटी से हो या नई सीटी से हो, ये एक पॉइंट है। सर एक ये जो अब मान लेते हैं कि ग्रुप सी की भर्तियां हैं, तो इन सारी भर्तियां जैसे 56-57 ये ग्रुप नंबर 1 और 2 ये सब कैंसिल हो गई हैं, तो अब इनमें 4 गुना ही बुलाया जाएगा या फिर क्वालिफाई भी हो सकता है? नहीं, ये कैंसिल नहीं हुए हैं। ये कैंसिल शब्द जो है ना, ये बार बार यूज मत कीजिए। कोर्ट ने ये कहा है कि विदाउट सोशो इकोनॉमिक कीजिए इसको। री एग्जाम दोबारा इसलिए लिया जा रहा है कैंसिल तो हम उन 4 ग्रुपों को कह सकते हैं, 56-57 और 1-2 की, जिनके हमने एग्जाम ले लिए थे, रिजल्ट नहीं दिया था। कैंसिल शब्द उनके लिए यूज हो सकता है। लगभग 30 ग्रुप तो ऐसे हैं जिनका हमने एग्जाम ही नहीं लिया। नहीं सर, एग्जाम 4 ग्रुपों की बात की जा रही है कि उन 4 ग्रुपों हाँ, में इनका कैंसिल है। और वो जो 30 ग्रुप और हैं, 34-35 ग्रुप हो गए ये, इनका नया कमीशन आने पे एग्जाम ले सकता है, इसी सीटी के अंतर्गत ले सकता है विदाउट 5 सोशो इकोनॉमिक्स भाग के, क्योंकि कोर्ट ने सिर्फ सोशो इकोनॉमिक के 5 नंबरों को कैंसिल किया है। सीटी के किसी भी क्लॉज को कोर्ट ने नहीं छेड़ा। ना उसको 4 टाइम पे कोई आपत्ति है, ना उसको क्वालिफाइंग पे कोई आपत्ति है, ना उसने पोस्ट के अगेंस्ट जो अगला एग्जाम होता है मेन एग्जाम, उसमें 50% या 45% नंबर लेने पे कोई आपत्ति नहीं है। कोर्ट ने सिर्फ आपत्ति थी तो वो सिर्फ सोशो इकोनॉमिक के नंबरों पे थी। उनका कहना यह है कि आप रिजर्वेशन के अंदर रिजर्वेशन नहीं दे सकते। ये जो आर्टिकल है संविधान 14, 15, 16 का, उसका वायलेंस है, तो आप इसके बिना भर्ती कीजिए। तो जो हमारे अन्य ग्रुप बच रहे हैं जिनकी हमने परीक्षा नहीं ली थी, हमारा सिलेबस तैयार है, पेपर तैयार है, वो आने वाले कमीशन पर निर्भर करेगा कि वो कितनी तत्परता से, कितनी तन्मयता से, कितनी जल्दी पेपर ले सकता है। यानी कि सर अब तो 4 गुना ही बुलाया जाएगा जो मेंस एग्जाम जो भी बिल्कुल 4 गुना बुलाया जाएगा और 4 गुना की पूरी हार्ड लाइन रहेगी कि रिटन बेस पे जो 4 गुना में आते हैं उन्हीं का एग्जाम होगा। तो सर ये पोस्ट वाइज होगा या फिर अब इसमें कुछ चेंजमेंट हो सकता है, पहले की तरह बुलाई जाएंगी? नहीं, पोस्ट वाइज होगा। पोस्ट वाइज 4 गुना देखेंगे और फिर उसको ग्रुप में शामिल कर लेंगे। एक सर अब जैसे
सीएम साहब का वो एक्स पर या फिर हम कहीं ट्विटर के ऊपर वो आया था कि भी सुप्रीम कोर्ट जारी है सरकार सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के नंबर पर। तो अगर ऐसा हुआ तो फिर ये भर्तियां अटक जाएंगी या फिर भर्तियां पूरी होती रहेंगी, वो मामला उधर रहेगा? नहीं, अगर सरकार को कोर्ट में जाना भी है तो अभी तो ये निर्णय मान ले कोर्ट का, और ये भर्ती अपनी कंटिन्यू करके भर्ती करे। जो नया सीटी का ड्राफ्ट आएगा कि उसमें हम 5 नंबर रखना चाहते हैं सर, ये जाके सुप्रीम कोर्ट को सरकार कन्विंस कराए कि हम तो जो अति पिछड़ा है, अति दलित है, अति जो गरीब है पिछड़ा वर्ग से, जो अंत्योदय की योजना है सरकार की कि अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति को आगे लेना है, उस बात को जाके कोर्ट माननीय सुप्रीम कोर्ट को समझाए सरकार। सुप्रीम कोर्ट में जाने से अब ये भर्तियां रुकने वाली नहीं है, ये तो पूरी होंगी। ये भर्तियां, मेरा अपना सुझाव है, जी क्योंकि मैं अभी उस पोस्ट पे नहीं हूँ, जी सर। क्रियान्वित करने की स्थिति में नहीं हूँ, पर मेरा अपना सुझाव है कि ये भर्तियां हमने एज चीज कोर्ट का आदेश मान के भर्तियां कर लेनी चाहिए, क्योंकि हमारे पास सिर्फ 90 दिन है और इस सरकार के जो विधानसभा के अगले चुनाव हमारे सर पे हैं। कोर्टों के झंझट में अब पड़ना नहीं चाहिए। जी सर। सर एक हरियाणा पुलिस की भर्ती है, तो ये भी सीईटी से अब इसका प्रोसेस कब तक हो सकता है? ये भी बिना सोशो इकोनॉमिक के जो पीएमटी पीएसटी के लिए शॉर्ट लिस्टेड होंगे लोग, वो 7 गुणा करे आयोग, 8 गुणा करे, 10 गुणा करे, क्योंकि जो पुलिस एक्ट है उस पे तो कमीशन पे छोड़ दिया है जो पीएमटी पीएसटी पे में कितने लोगों को बुलाना चाहता है। उन्होंने तो सिर्फ स्ट्रिक्टली ये कहा है कि जब सब कुछ पास करके पीएमटी पीएसटी एग्जाम, मेन एग्जाम यानी कि लास्ट कड़ी है, उस टाइम 4 गुणा का पेपर लेना है। पीएमटी पीएसटी में कितने लोगों को बुलाना है वो आयोग को निश्चित करना है, और वो बिना सोशो इकोनॉमिक के शॉर्ट लिस्टेड होगा। तो सर आपकी तरफ से युवाओं को कोई संदेश, क्योंकि इसके बाद काफी युवाओं को तो मेरा यही संदेश है कि मेरे पास 2 दिन से पीछे फोन आ रहे हैं, बच्चे बहुत निराश हैं, वो हमारे को भी कुछ अपशब्द कह रहे हैं, तो उन्होंने अधीर मत होना चाहिए। सिर्फ 56-57 और एक और 2 ग्रुप कैंसिल हुआ है, जो भर्ती हुई है वो एज होगी, और जो अगले एग्जाम होंगे वो भी जल्दी होंगे। अपनी मेहनत करें। वो कुछ सारी चीजें हमारे हाथ में नहीं होती, कुछ चीजें कोर्ट के हाथ में होती हैं, और कोर्ट के प्रति हम टिप्पणी नहीं कर सकते, क्योंकि कोर्ट जो फैसला करती है वो बहुत सोच समझ के करती है और दोनों पक्षों को देख के करती है, वो कोई एक पक्ष को तो देखती नहीं। तो हम हताश तो हैं कि हमारे खिलाफ गया है निर्णय, पर हम बिल्कुल निराश नहीं है, क्योंकि कोर्ट जो करती है वो ठीक ही करती है, और लॉन्ग टाइम उसी का निर्णय अच्छा होता है। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया। थैंक यू जी, थैंक यू।